डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए डिफरेंस में ये क्या है, जो मनी मार्केट है इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें और टाइम हॉरिजॉन देखें तो मनी मार्केट ऑब्वियस है भाई आपका शॉर्ट टर्म, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ये मेनली आपको शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है। ए मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग शॉर्ट टर्म फंड विद इन द मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। जनरली हम लोग ऐसे ही रखते हैं मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर का, शॉर्ट टर्म बोलने का मतलब। और जो कैपिटल मार्केट है ये आपका मीडियम और आपका लॉन्ग टर्म फंड, यानी कि 1 साल से अधिक, और वो ऐसा नहीं केवल 5 साल तक जाए, 5 से 10 20 जा सकता है। तो ये होता है क्या आपका कैपिटल मार्केट। तो पहला मीनिंग वही समझ में आया कि मनी मार्केट आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है और आपका कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो। अब प्राइमरी पर्पस क्या दोनों का, मीट्स द वर्किंग कैपिटल एंड द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड द बैंकिंग एंड द बैंक्स। अब इसका मतलब है मनी मार्केट में जो पैसा जहां से पब्लिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर मनी मार्केट से पैसा निकालता है तो मैंने दो पर्पज से निकालता है। एक वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जनरली कंपनी सब लेती है, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जनरली बैंक सब लेती है। ये जो वर्किंग कैपिटल है ये जनरली मनी मार्केट से पैसा उठाई कब, जब उसका वर्किंग कैपिटल में शॉर्टेज पड़ गया हो या उसको लगता है भाई मेरा सीजन आने वाला है। मान लीजिए अम्ब्रेला का ही बिजनेस है, अम्ब्रेला वाला कंपनी को पता है कि जो अम्ब्रेला हम बना रहे हैं हमको रेनी सीजन में पैसा का डिमांड ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और पैसा उसका डिमांड हाई रहता है, तो उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल में उसको जरूरत पड़ेगा। आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का दिक्कत होगा तो वो आपका बैंक को देखने को मिलता है। हो सकता है किसी कारण से कस्टमर बहुत ज़्यादा पैसा निकाल के ले जा रहा हो तो अचानक से लिक्विडिटी का तो शॉर्टेज पड़ जाएगा ना, तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेनली बैंक के लिए है। ठीक है, और मीट्स द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पर पब्लिक लोग या अलग अलग लोग पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसका शेयर में, उसका एसेट में, अलग अलग चीज में। जनरली ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से मान लीजिए इसको देख रहे हैं, और अगर कंपनी का पर्पस से देखिएगा, कंपनी का पर्पस है अगर कंपनी पैसा उठा रही है तो वो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या खरीदती है, उससे खरीदती है भाई वो फिक्स एसेट, अलग अलग बिजनेस को एक्सपेंड करने का वो कोशिश करती है। वो अपना वर्किंग कैपिटल, इससे कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठ रहा है उससे वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं इस्तेमाल करेगी, किससे, मेनली फिक्स एसेट के लिए। जो बड़ा बड़ा फिक्स एसेट होता है जो कैपिटल एसेट बोलते हैं, जैसे आपका फिक्स, जैसे आपका मशीन, प्लांट, हैवी बिल्डिंग, ये सब। फिर इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे पैसा मार्केट से उठाया था, तो मनी मार्केट का आपका ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब है। ये इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ इसलिए ऐसा दो बार आपको दिख रहा होगा। इसमें आपका इक्विटी शेयर, आपका प्रेफरेंस शेयर, आपका कॉर्पोरेट डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलने का हमेशा मतलब ट्रेजरी बिल नहीं होता है। ट्रेजरी बिल नो डाउट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ट्रेजरी बिल जो 1 साल के लिए लगभग इशू होता है, लेकिन जो जो आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड है जैसे G-Sec हो गया, ये लंबे पीरियड का इशू होता है, तो ये सब जानना आपको जरूरी है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए प्राइमरी रेगुलेटर, रेगुलेट कौन करता है, वही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा अच्छा से। मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है, आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका जो जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने वाला कौन है, आपका SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए रिस्क प्रोफाइल। अब रिस्क कैसा है, ऑब्वियस है मनी मार्केट बहुत हाईली लिक्विड होता है, बहुत हाईली लिक्विड होता है, इसका रिस्क कैसा होगा, लो है। हाईली लिक्विड बोलने का मतलब देखिए आगे नीचे एक पॉइंट आएगा आपका, ये लिक्विड वाला पॉइंट दोनों चलिए एक साथ देख लीजिए। मनी मार्केट नो डाउट बहुत हाईली लिक्विड होता है, इससे क्या मतलब, वो हाईली लिक्विड बोलने का मतलब, इसका सिंपल मतलब है इसका जो इंस्ट्रूमेंट सब है जो आपको देखे, ट्रेजरी बिल देखे थे अलग अलग, जो ये सब ये देखे आप ट्रेजरी बिल देखे, कॉमर्शियल पेपर देखे, ये सब क्या है आपका कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैश में कन्वर्ट होने का जो लोग प्रोसीजर है, मतलब ये मार्केट में प्रोसीजर नहीं, ये जो ट्रेजरी बिल है ये इतना हाईली लिक्विड है कि इसको कहीं भी जाके बेच दीजिएगा तुरंत बिक जाएगा। समझ में आ रहा है, हाईली लिक्विड बोलने का सिंपल मतलब होता है कि वो जो बिल है या गुड्स जो भी है, कोई भी वो चीज हो, जो गुड्स हो या चाहे वो बिल हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिल हो, ये जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसका लिक्विडिटी उतना ज्यादा हाई बोला जाता है। अब इसे क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब समझ लिया। अब गोल्ड लेके चल जाइए, गोल्ड है उसको आप किसी भी सोनार दुकान में दीजिएगा वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, उसका लिक्विडिटी क्या है, बहुत हाई है। और मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप उसको मोबाइल का दुकान में भी लेके जाइएगा तो शायद ही परचेस करे, क्योंकि आपका मोबाइल उतना लिक्विड नहीं है।
नो डाउट बिक तो जाएगा, पर बहुत सारा दिक्कत होता था, टाइम लग सकता है। लेकिन गोल्ड हो गया, ये बिल सब हो गया, ये लोग को जगह में लेके तुरंत कोई भी खरीद लेगा भाई, गोल्ड है कोई भी ले लेगा। समझ में आ रहा है? आसान हम लोग को बोलचाल भाषा में कि कोई भी खरीद लेगा, तो कोई भी खरीद लेगा, जितना ले तो खरीदने को तैयार हो जाए, उसका लिक्विडिटी उतना ज्यादा हाई है। ठीक है। कैपिटल मार्केट का जो लिक्विडिटी होता है वो थोड़ा कम होता है। कैपिटल मार्केट का जो लिक्विडिटी होता है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, इसको भी आप आसानी से स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं, बट जितना हाई इसका होता है ना, उसका इतना कैपिटल मार्केट का नहीं होता है। कंपेयर कीजिएगा अगर, तो कैपिटल मार्केट का लिक्विडिटी मनी मार्केट से थोड़ा सा कम रहता है। समझ में? अब इसी कारण से, और ऐसा क्यों, तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, इसी कारण से रिस्क भी झलकेगा कि भाई ऑब्वियस है, इसका लिक्विडिटी हाई है, हर कोई खरीदने को इसलिए तैयार हो जा रहा है, क्योंकि वो पता है कि वो तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे है या तो वो आरबीआई का ट्रस्ट पे दौड़ रहा है। तो कोई तो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का हाथ है पीछे, आरबीआई का हाथ है पीछे, तो कोई भी खरीद लेगा। रिस्क क्या है? बहुत लो है, रिस्क बहुत लो है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर क्या है, इसमें भी हाथ है, लेकिन कंपनी लोग का हाथ है, तो पब्लिक को डर होता है, पता नहीं अच्छा कंपनी का चलो बिक जाएगा, नहीं रहा तो फिर कहीं डूब गया, तो बहुत प्रकार का इशू। तो ये आपका थोड़ा सा इसका रिस्क थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। अब इसी को लेके आगे का भी एक पॉइंट बनेगा। अब इसका रिस्क लो है तो ऑब्वियस है भाई, इसका प्रॉफिट भी कम होगा, इसका रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। इसका रिस्क हाई है तो आपको रिटर्न जो रिटर्न जाएगा वो हाई जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ये आप बचपन से सुनते आओगे, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे हमेशा कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। क्या सुनता भाई, जितना रिस्क लीजिएगा उतना प्रॉफिट। हम लोग कितना आसानी से कंपेरिजन कर देते हैं, देखिए जियो एक बार इतना पैसा लगाया, उसके बाद बस फ्री में ये कर दिया। आप सुनोगे, अभी कहीं सुने पढ़े देखे होंगे कि 8,000 करोड़ या कितना करोड़ जियो अपना लगाया, एक्सपेंड किया, फ्री का सबको लत लगा दिया, अब बैठ के पैसा खा रहा। आपको समझ में आता है? 8,000 करोड़ पहले वो खर्च किए, 8,000 करोड़ पहले वो खर्च किए, इतना रिस्क लिए, तब जाके आज वो कमा रहे हैं। आम आदमी को अगर 1 लाख का भी अगर रिस्क लेने बोल दीजिएगा ना, उसका पसीना निकल जाए। हालांकि तो बोलना मेरा ये चाह रहा क्या है दोस्तों, कि रिस्क लेना सबका बस का बात नहीं है। ये अरे ऐसा नहीं कि ये अच्छा चीज भी है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि ये रिस्क ले रहा है वो लोग अच्छा है, जो रिस्क नहीं ले रहा है वो लोग बुरा है। नहीं नहीं नहीं, कहीं से भी हम ये नहीं बोल रहे। बातों को समझिए। हर इंसान का हर इंसान का अपना अपना मेंटालिटी होता है भाई। वो जैसा गुण लेके पैदा हुआ रहता है, या जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है, वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। कोई कोई लोग बहुत रिस्क लेने को तैयार रहता है, कोई कोई लोग रिस्क लेने को तैयार उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है वो ऑब्वियस है, वो यहाँ भागेगा कैपिटल मार्केट में। जिसको लगता है नहीं भाई हम उतना रिस्क नहीं ले सकते, मेरा फैमिली उमली है, हम उतना रिस्क नहीं ले सकते, डर रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्क कहाँ लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे में रिस्क लेती है? नहीं लेती है। तो ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी थोड़ा सा बोलेगा भाई तो हम कम पैसा कमाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, तभी तो हम लोग पैसा को एफडी में डालते हैं। हम लोग जो कॉमन पर्सन होते हैं, हम लोग मैक्सिमम बार पैसा कहाँ भेजते हैं? फिक्स डिपॉजिट पे भेजते हैं बैंक के पास। शेयर मार्केट डालते हैं नहीं, डर रहता है कि नहीं यार डूब जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ देखिए रिटर्न देखिए क्या है, और वैसे मनी मार्केट का रिटर्न क्या है? लो है। और आपका कैपिटल मार्केट का रिटर्न थोड़ा हाई है, क्योंकि रिस्क भी है उसका हाई है। इसका रिस्क थोड़ा लो है तो रिटर्न भी सॉरी, इसका रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो है, इसका रिस्क हाई है तो रिटर्न भी। सबको पता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। मेजर पार्टिसिपेंट कौन है इसमें? जो पार्टिसिपेंट होता है ना मनी मार्केट में, छोटा मोटा खिलाड़ी लोग नहीं आता है। यहाँ पर आएगा आपका सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर एंड लार्ज कॉर्पोरेशन। बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर प्लेयर लोग यहाँ आपको मिलेगा, जो पैसा वो लोग के पास समझ लीजिए अथार्थ पैसा है ना रहना। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, फंड म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो हो गया। इस मार्केट में कब उतरने के लिए ना, मनी मार्केट में उतरने के लिए आम आदमी लोग डायरेक्ट नहीं कूद सकता, इतना हैवी खर्च पैसा कोई खर्च नहीं कर पाएगा। तो इसमें जनरली होता क्या है ना, कि आम आदमी लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू घुसता है इसमें। म्यूचुअल फंड यही ना होता है दोस्तों, कि जो म्यूचुअल फंड है इसमें क्या होगा, बहुत सारा आदमी लोग जाकर के पैसा जमा करेगा म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड आपका इन करता है कहाँ? आपका मनी मार्केट में। समझ में? तो ये था डिफरेंस बिटवीन आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। ये डिफरेंस बिटवीन आपका मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक एक करके आपको डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में यहाँ पर हर चीज है।